हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो चैप्टर एनसीईआरटी 10th क्लास 10th के चैप्टर का कितना नंबर चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें हम देखने वाले हैं पहले द्विघात बहुपद पहचानना कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। उसके बाद मूल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से, और मूल कितना विधि से? 2 विधि से निकलेगा, गुणनखंड विधि और कौन विधि से? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। उसके बाद विवेचक और लास्ट में हम वर्ग पूरा करके मूल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अल्लाह मार कर ला, मिटाने वाला ला, छोड़ो ना रहा है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पता करेंगे द्विघात बहुपद है कि नहीं है। द्विघात कैसे पहचानेंगे? जिसका घात कितना हो, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसे हम कौन बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया जाए x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5 6x स्क्वायर प्लस 7 9x प्लस 2 प्लस 5x क्यूब 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 2 3x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2 7x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस b x और प्लस c। यहाँ पे ABCD कौन है? संख्या है, मतलब 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक का संख्या है। अब देखो यहाँ पर यह द्विघात बहुपद है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर है, द्विघात बहुपद भी है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 0x और प्लस कितना लिख सकते हैं? 0। द्विघात बहुपद है, यह है कि नहीं? ये भी है, यह ये नहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात, ज्यादा से ज्यादा घात कितना आ गया? 3 आ गया, तो द्विघात बहुपद नहीं है। यह वाला, ये वाला और ये वाला है, क्योंकि इसका अधिकतम मतलब अधिकतम घात कितना है? इसका 2 है, अधिकतम घात 2 है। अब चलिए, मान लीजिए कि दिया गया है क्वेश्चन कि x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 5। यह देखना है कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है। द्विघात समीकरण देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो बहुपद था ना, बहुपद, इसके सिर्फ बराबर में हम क्या दे देंगे? 0। तो क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। ये सब क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 5। अब इसको इधर ले आएंगे, x 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 7 लिख सकते हैं, माइनस 2x और माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर और इधर कितना? 2 में से 1 गया, माइनस x और माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 2 इक्वल टू। द्विघात बहुपद है कि नहीं है? ये वाला है, द्विघात बहुपद है। इसी तरह से मान लो कि क्वेश्चन दे देगा, पहले मिटाने के लिए देखो, जो बहुपद पढ़ा है ना, बहुपद, उसके लिए यह एकदम क्या है? आसान है द्विघात समीकरण। खाली 0 हटा दिए तो कथी हो जाएगा? द्विघात बहुपद, और 0 लगा दिए तो समीकरण। इतना तो क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी पहचानना है। मान लो कि दे दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना? हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या किया, इसको लाए यहाँ पे, इधर कैमरा अपने आप बंद हो गया, स्पेस तो पहले था कुछ, तो ये देखो इसको क्या किए हैं, इसको जैसे कि तैसे, और इसको लाए यहाँ पर, और बाद में क्या कर दिए, इसको 3 में से कितना घटाएं? 4, तो माइनस x, और 12 में से 12 4 16, और 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? माइनस 4। इतना क्लियर है। देखो यह क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको इससे
कितना आ जाएगा 3x² प्लस कितना 3 दूना के 6x और प्लस कितना प्लस 2x और प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस 4 इक्वल टू 3x² और प्लस 6 8x और प्लस में 4। यहाँ पे लाए इधर आएगा कितना आ जाएगा इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा x² प्लस 4x और माइनस 3x² और माइनस 8x और प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब x² ठीक है x² और 3 में से -3 में से गया कितना -2x² और कितना आ जाएगा -8x और यह कट के हो गया हमारा 0 इक्वल टू 0। अब बताइए द्विघात बहुपद है कि ना है? ये भी द्विघात बहुपद है। अब देखिए आगे हम लोग इतना यहाँ तक तो क्लियर है सबको। जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो x का 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर कितना हो ज्यादा से ज्यादा 2 हो वो कौन चीज होगा द्विघात बहुपद होगा। ला मिटाने के ला एक कौन चीज पढ़ना है कितना तो नहीं गुणन खंड विधि से। चलो क्वेश्चन बोलो। बोलो हाँ बोलो तो नहीं बोलो छोड़ हाँ बोलो क्वेश्चन बोलो था कितना 3x² माइनस 5x 3x² माइनस 5x और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो गुणनखंड किसको आता है बबलू गुणनखंड बनाने ना आता है तोरा तो आता होगा। चलो हमारे सामने कार्तिक महाराज आके अब देखिए इससे पहले बताइए कि मान लीजिए एक संख्या a और प्लस b जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए 12 या 36 और सॉरी जोड़ने पर आना चाहिए हमको 5 और इसी को गुना करने पर हमको आना चाहिए 36। बताओ कौन संख्या जल्दी 4 और 9 देखो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हम घटाने पर भी तो 9 और माइनस कितना होना चाहिए 4 9 और माइनस कितना हो जाएगा 4 तो 5 आ जाएगा और 9 गुने 4 हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है मान लो कि इसी में कोई a और प्लस b इक्वल टू कितना होगा 8 और a इंटू b इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा 12 कितना आएगा बताओ जानो रहा का कितना आएगा 6 और 2 क्योंकि जोड़ने पर एक घटाने पर जोड़ने पर अभी बोले हैं। ठीक है 6 और 2। अच्छा बताओ इसी में मान लो कि दिया है कि a प्लस b बराबर दे दे तुमको 9 ठीक है और a इंटू b बराबर दे दे 16 तो बताओ सॉरी जा 18 6 और 3 उसी तरह से इसका गुणनखंड निकले ऊपर देखना बबलू गुणनखंड में यह इससे क्या रहता है मल्टीप्लाई 12 तिहाई के 36 12 तिहाई के 36। अब 36 को हमको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या चीज करने पर जोड़ने पर या घटाने पर कितना है -5 है तो 9 चौका कितना होता है 36 तो 9 गुने 4 तो हो गया 36 लेकिन हमको 36 कौन चीज में आया है
माइनस में, तो -9 और +4 -36 आ जाएगा। उसी तरह -9 और +4 कर देंगे तो हमको -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² -9x +4x और -12 इक्वल टू 0। अब कितना कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? प्लस कितना 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बच जाएगा? 3 इक्वल टू 0। इसमें किसी को डाउट? समझ में आ रहा है कार्तिक? कहाँ? बुढ़बा के दोनों में कितना? अच्छा कॉमन लिए हैं। कॉमन देखो 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 3 और 3 को तोड़ सकते हैं 3 गुने 1। तो दोनों में क्या चीज मिल रहा है? 3। तो 3 ले लिए, x दोनों में था 1 ले लिए, तो यहाँ पर से 3 निकाल गया तो कितना बचा? अब देखिए हो गया दो बदलाव। सॉरी, अब शून्यक हमको इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। पहले शून्यक देख लो कैसे निकलेगा। मूल नहीं, पहले कौन चीज? शून्यक पहले देखो। मूल और शून्यक तो एक ही ना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना आया? 3x + 4 और इंटू में कितना आया? x - 3 इक्वल टू 0। तो 3x और +4 इक्वल टू 0 कितना आया? 3x इक्वल टू -4 और x बराबर -4/3। अब देखिए यह माइनस में आ गया इसका मूल, तो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? से बताओ। ये काल्पनिक होगा। अब देखिए और x इक्वल टू 3, तो इसका वास्तविक मूल कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, मतलब अल्फा के मान कितना आया हमारा? 3। बीटा के मान आया है -4/3। इस तरह से कौन विधि से बन जाएगा? गुणनखंड विधि से बन जाएगा। इसी तरह से शून्यक निकलता है और इसी तरह से मूल भी निकलता है। एक मिनट बुक लाता। 2x² -9x +10 इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद हमें पूछेंगे तो उन्हें बताएगा है कि ना सम्मा? कैसे? क्योंकि 2 का x के पावर कितना है? 4 रहेगा तब। अच्छा तो हमको एगो चीज बताना। चलो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मान लो कि x के पावर 4 है और प्लस सपोज सिर्फ x के पावर कितना है? 4 है। ये द्विघात बहुपद है कि ना है? ना है। ठीक है, तो हमको कल 12 घंटा के टाइम है। जिसको आ जाएगा नीचे कमेंट कर देगा वीडियो के नीचे। ठीक है कि है कि ना है, तब हम इसका एगो शॉर्ट बना के इसका ट्रिक बताएंगे जो है कि नहीं है। या तो मतलब जनरली तो लागू नहीं होगा, लेकिन हम 2 मिनट के लिए मान सकते हैं कि है। चलो ऐसे मैथ के नियम से लागू नहीं होगा, हम बता देंगे इसको तुमको। अब देखो यहाँ पे फिर इसको इससे गुना करेंगे 10 गुना के 20। अब 20 को इस तरह तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने पर हम जोड़ने या घटाने पर माइनस कितना है? 9 आए और कितना आ जाए? तो 4 पचे 4 और पचे 20, लेकिन हमको आया है 4 पचे 20। तो -4 और -5 कर देंगे तो -9 ना आ जाएगा। और फिर -4 गुने -5 कर देंगे तो हमको कितना 20 ना आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब देखो 2x² - 4x - 5x और प्लस कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। अब हम देखो यह जैसे के तैसे लिख दिया और यहाँ पे जैसे को तैसा लिख दिए। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए अब 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा? 2
माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, क्योंकि हम जब फिर गुना करेंगे तो 5x और माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। अब बाहर वाला पहले लिखिए, 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, सब में यहाँ का साइन होगा। अब यहाँ पे देखो, या x प्लस 2x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x बराबर कितना आएगा 5 और x बराबर में 5 बटा में 2। या एक और कितना है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा 2। तो हमारा मूल कितना आया 2 और 5 और शून्यक भी कितना आया 2 और 5। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, गुणनखंड भी समझ में आ गया। अवश्य होगा। अब हम लोग देखेंगे कौन चीज, मूल का प्रकृति और किसका मूल द्विघात सूत्र से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सम्मा के तो गुण सब समझ में आ रहा है कि ना सम्मा थोड़ा, तो मैथ निकाल के बना। तो अपन कौन चैप्टर दिए थे सुबह, ठीक है तो है, नहीं समझ में आ रहा है तो पैसा मिलेगा दोबारा। तो नहीं समझ लेगा तो ऐसा ही सब एगो क्लास हमार खा गया, 8वां क्लास। तो 8 तरीके 2400 रुपया तो छूट गया। विवेचक, इसको डी से सूचित करते हैं। कौन चीज से करते हैं डी से। अब देखो विवेचक में हमको जो मूल जो था ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इसमें हमको पता चलेगा कि द्विघात समीकरण से मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा तो मूल समान होगा कि असमान होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यह कौन मान हो 0 से बड़ा छोड़ो, धनात्मक हो, कौन हो प्लस में हो, कौन चीज में हो प्लस, मतलब कौन मान हो धनात्मक मान हो, कौन चीज हो धनात्मक मान हो, तो इसका मूल क्या होगा वास्तविक होगा और कथी होगा असमान होगा। मतलब अल्फा बीटा के मान अलग अलग आएगा। उसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac हो और ये बराबर हो जाए किसके 0 के, तब कैसन होगा मूल तो वास्तविक लेकिन कथी होगा समान होगा। समान मतलब कथी होगा बराबर, मतलब अल्फा बीटा का मान दोनों बराबर। अगर अल्फा का मान 2 है तो बीटा का भी, अल्फा का मान 3 है तो बीटा का मान भी 3 आएगा। अगर ये कथी होगा माइनस में आएगा, मतलब 0 से कथी हो जाएगा छोटा, ठीक है, तो कथी होगा वास्तविक नहीं है। मतलब इसका मूल निकलना संभव 10th में तो नहीं निकलेगा, 11th में निकलेगा लेकिन 10th में नहीं निकलेगा और इसका मूल नहीं निकल सकता है। इसका मूल वास्तविक नहीं, मतलब मूल कौन चीज में आ जाएगा, निकलेगा भी तो क्या चीज में आ जाएगा माइनस में निकलना, गुणनखंड में निकल जाएगा, लेकिन इसका मूल कौन चीज में आ जाएगा हमारा माइनस में आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर धनात्मक होगा मतलब विवेचक डी कथी होगा धनात्मक होगा, तो कौन चीज होगा हमारा मूल वास्तविक और असमान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो मूल कैसन होगा वास्तविक और समान होगा। और माइनस में मतलब 0 से जहाँ छोटा आया डी, मतलब उसका मूल असमान होगा, काल्पित मूल हो जाएगा वो, ठीक है। चलो 11th में पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम एगो निकाल के देखेंगे मूल विवेचक कौन चीज। मान लो क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन बोलो 3x स्क्वायर हाँ 3x स्क्वायर माइनस
x माइनस 4 इक्वल टू 0। a का मान कितना आया, b का मान और c का मान। इसमें किसी को डाउट? और d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान कितना है, b का मान -1 का -4 इंटू कितना 3 इंटू -4। तो एक माइनस कितना आ जाएगा प्लस, हाँ प्लस 4 तिहाई के 12 चौका 48 49। मतलब इसका मूल कैसा निकलेगा, वास्तविक होगा और लेकिन असमान होगा। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट? यहाँ तक क्लियर है? एक और करके देखें, एक और क्वेश्चन बोलो। कितना 21x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। जान बुझ के भारी दिया है, गुना करेंगे लगेगा समय। देखो a बराबर b बराबर और c बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आया -8 का 4 इंटू a का मान कितना 21 गुना कितना -4। 21 में 4 चौका 16, 16 में कैसे गुना करो फटाक है? अरे 8 का 64 तो हमको पता है। 168 जोड़ो 8 4 12 के हासिल 12 के 2 हासिल 1 6 6 12 1 13 1 1 2। मतलब 0 से 12 0 के बराबर है ना अंजलि? 0 के बराबर है, 0 के बराबर है ना है? हाँ 0 से छोट होगा। हाँ 0 से बड़ा है। अच्छा 0 से ही बड़ा है। बताओ मूल वास्तविक होगा कि ना होगा? मूल वास्तविक होगा और लेकिन कौन चीज होगा, असमान होगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अरे इसको करने के लिए इसे दे दिया, ऐसे होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको समझ में आया? तो आगे हम कल पढ़ेंगे कौन चीज, कौन चीज बच गया, वर्ग। इसको मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करेंगे और वर्ग पूरा करके हम मूल ज्ञात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।